इस देश में दो धारा, एनडीए और इंडिया गठबंधन। एनडीए ने अपना भस्मासुर का तो इलाज कर लिया, इंडिया अपना भस्मासुर का इलाज कब करेगी? मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में बहुत सारी घटनाक्रम हो रही है। एनडीए के भस्मासुर थे बृजभूषण शरण सिंह और खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ को भंग करके, सस्पेंड करके अपना इलाज कर लिया। बृजभूषण शरण सिंह को दांव पर लगाकर, कुर्बान करके, और भाजपा ने यह साफ कर दिया कि हम जाटों के साथ हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं इंडिया गठबंधन में बहन मायावती जी अगर चेहरा बन गई तो फिर क्या होगा, यह समस्या है। और चारों तरफ से बहन मायावती जी के नाम पर मुहर लगना शुरू हो गया है। यह और बात है कि ऑफिशियली पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन बहन मायावती जी के पास जाए, उनसे आग्रह करके इंडिया गठबंधन में शामिल करें, और ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस कोई ठोस फैसला लेगी। क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक ऐसे भस्मासुर है जिससे आम जनता यह कहने लग गई है कि इस देश में दो डीएमके है, एक साउथ में और एक नॉर्थ में, और नॉर्थ के डीएमके का इलाज अगर नहीं होगा तो इंडिया गठबंधन वोटों के लिए तरस जाएगी और भाजपा 400 का आंकड़ा पार कर जाएगी। इंडिया गठबंधन को अपने डीएमके का इलाज करना जरूरी है, नॉर्थ इंडिया का डीएमके। मैं इस वीडियो में आपको सारा खुलासा करने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं सरकार कितनी चौकन्नी है। उत्तर प्रदेश सरकार 60,000 पुलिस कांस्टेबल की बहाली निकाल दी है, और उसमें जो है उम्र सीमा है मिनिमम, यानी न्यूनतम उम्र सीमा 18 और अधिकतम 22 है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी को 5 साल की छूट है। यानी एससी, एसटी, ओबीसी अथवा आरक्षित वर्ग से जो भी आते हैं उनको 5 साल की ऊपरी उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। यानी 22 जो है 27 साल के युवा भी जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब सामान्य वर्ग के जो युवा हैं वो सरकार से सवाल कर रहे हैं, कोरोना काल के वजह से, बाकी समस्याओं के वजह से आपने वैकेंसी नहीं दी, तो इसकी सजा हमें क्यों दे रहे हो? 2018 में जो आपने रद्द की थी वैकेंसी, उसके बाद अब यह वैकेंसी उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, और सामान्य वर्ग के युवाओं को कत्लेआम कर दिया। यानी ऊपरी जो सीमा है उम्र की, वह आप छूट नहीं दे रहे हैं। हमारी उम्र निकल गई है। सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं वो उग्र है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि चुनाव के नजदीक आने पे 60,000 युवाओं की जो बम्पर बहाली उत्तर प्रदेश में दी गई, और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के छात्रों को खुश किया गया ऊपरी सीमा में 5 साल का छूट देकर, यह वोट आकर्षित करने का भी एक तरीका हो सकता है। रही बात ये, बहुत सारे मामले में जो एक भावनात्मक होता है, जैसे कि भाजपा उत्तर प्रदेश में मुख्य चेहरा जो प्रचारक होगा वो डॉक्टर मोहन यादव होंगे, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं गिरीश यादव। उनको जो है बिल्कुल लाइमलाइट में लाया जाएगा, क्योंकि चुनाव के बिल्कुल बिसात बिछ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह को और उनके कुश्ती संघ को जो है ध्वस्त करके भाजपा ने क्लियर कर दिया कि हम किसी के विरोधी नहीं है, हमारे पास अहंकार नाम की चीज नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के डीएमके हैं, जिन्हें नॉर्थ इंडिया का डीएमके कहा जाता है, वह है स्वामी प्रसाद मौर्य। तो अखिलेश यादव क्या करेंगे? लोगों के बीच ये कहा जा रहा है, सब कह रहे हैं कि यादव समाज भी धार्मिक है, आप धार्मिक मुद्दे पर हमें अपमान नहीं कर सकते, हमारे देवी देवताओं के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। जिस तरह साउथ इंडिया का डीएमके बोलता है उसी तरह आप भी बोल रहे हैं। अखिलेश यादव क्या जवाब देंगे?
स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर निकालेंगे, अथवा यह कहेंगे लोगों के बीच आकर यह इनका निजी बयान है, इस बयान से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, अथवा स्वामी प्रसाद मौर्य के वजह से बहुत बड़ा ध्रुवीकरण होने वाला है और इंडिया गठबंधन को नुकसान होने वाला है। लेकिन बहन मायावती जी के बारे में जब आम जनता से पूछा जाता है, वो अपने प्रेस नोट में भी दे दिया कि हम 22 जनवरी का जो राम मंदिर का उद्घाटन है उसका सम्मान करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। जाहिर सी बात है, जो हिंदू हार्ट वोट है उसको कोई चोट नहीं पहुंचता। बसपा की तरफ से, बहन मायावती जी की तरफ से किसी प्रकार का गैर सम्मान की भावना उत्पन्न नहीं होती और वह मुसलमानों को भी जो है सम्मानित करती हैं, अल्पसंख्यक समाज के। यहां तक उन्होंने कह दिया कि इस देश में विभिन्न प्रकार के धर्म हैं, विभिन्न प्रकार की आस्था है, उनके मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मठ हैं और हम सबका सम्मान करते हैं और यही होना भी चाहिए। नेताओं के मुंह से गंदी जुबान ना निकले, किसी के प्रति अपमानित बातें ना निकले। वह मतदाता मालिक है, आपको मत देते हैं, आपको राजगद्दी देते हैं, सम्मान देते हैं और आप उनके धर्म के बारे में गलत बोलकर, नीचा दिखाकर क्या उनसे वोट प्राप्त कर सकते हैं? यही फर्क है सपा और बसपा में। और इंडिया गठबंधन को इस बात का डर है कहीं पासा उल्टा ना पड़ जाए। और बहन मायावती जी के बारे में जो इस बीच में जो डिस्कशन शुरू हुआ, लोगों के बीच चर्चा शुरू हुआ, तो लोग एक बार के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर बहन मायावती जी चेहरा बन जाएं तब क्या होगा। ये वर्तमान में 24 घंटे पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई है कि उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीट में भाजपा को 75 आ रहा है, बाकियों को 5 डाल दिया गया, 4 डाल दिया गया। यह वर्तमान स्वरूप का सर्वे है। बहन मायावती जी का चेहरा बनाकर पूरे देश में एक रैलियां निकाल दिया जाए, उसके बाद सर्वे कराकर देख लीजिए फिर लोग क्या कहते हैं, किधर जा रहे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि दोनों साइड नफरती नेता है, दोनों साइड है। भाजपा की नफरत मुसलमानों के प्रति है, अन्य धर्मों के प्रति है, क्षेत्रवाद का भी मुद्दा उठेगा। और रही बात ये कि इंडिया गठबंधन में कुछ दल ऐसे हैं, जिनके नेता कुछ ऐसे हैं जो हिंदुओं के प्रति, सनातन धर्म के प्रति नफरती भाषा बोल देते हैं, जिससे हिंदू समाज तकलीफ में आ जाती है। यही सच है, यह ग्राउंड रियलिटी है। इसी बीच एक धर्मनिरपेक्ष चेहरा जो सबका सम्मान करने वाली हो, सबके बारे में सोचने वाली हो। अगर आप कहते हैं कि सर्व समाज के, सामान्य वर्ग के युवा भी अगर बहन मायावती जी के पास रोने पहुंच जाए तो 2 लाइन का वो ट्वीट कर देंगी, सरकार से सवाल कर देंगी कि जब कोरोना के वजह से सरकार वैकेंसी नहीं दी तो इन युवाओं को भी 5 साल का रिलैक्सेशन दीजिए, यही इंसाफ है। और यह बात बोलने की हिम्मत रखती है बहन मायावती जी। अन्य नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है। वोट जाए भार में, बहन जी ये नहीं सोचती जब इंसाफ की बातें करती हैं कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। उन्होंने हमेशा सरकार का विरोध किया, नाजायज का विरोध किया, जायज के ऊपर बोलती रही। और ऐसा ही निष्पक्ष चेहरा प्रधानमंत्री के रूप में अगर इंडिया गठबंधन लेकर आती है तभी जाकर भाजपा का मुकाबला होगा। अगर आप ये कहते हैं कि दलित शब्द से वोट नहीं मिलता, अगर मल्लिकार्जुन खड़गे दलित बनकर सामने आते हैं, भाजपा क्षेत्रवाद का नारा दे देगी। ये साउथ इंडिया, ये कर्नाटक वाले हैं, ये उधर से आए हैं इधर दलित बनने के लिए, ये कहना शुरू कर देंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की बेटी, दलित की बेटी, उत्तर भारत की बेटी, ये तमाम बातें बहन मायावती जी के साथ जुड़ सकती है। और इन तमाम पहलुओं के ऊपर इंडिया गठबंधन के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं सब चिंता में हैं, सोच में पड़ गए हैं, किसी प्रकार का कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं। हां, पत्रकारों के जब सवाल होते हैं तो जवाब में ये कह देते हैं, यार अभी फाइनल थोड़ा ही हुआ है, कई मीटिंग हुई है, इस पर विचार ही चल रहा है, क्या करना है नहीं करना है, लेकिन चिंताएं तो हैं।
उधर बहुजन समाज पार्टी अपनी ग्राउंड पर कार्यकर्ता बनाने की पूरी तैयारी में लग चुकी है। बसपा इस बात से भी चिंतित है कि अगर ऐसा नहीं हुआ, इंडिया गठबंधन ने बहन जी को चेहरा नहीं बनाया, परिस्थितियां ऐसी ही रही, तो बसपा फिर कैसे काम करेगी। तो बसपा ने अपना एक तरीका निकाल लिया है कि बहुजन समाज पार्टी और बाकी जो दल हैं जो इंडिया गठबंधन में नहीं हैं, उन तमाम लोगों को मजबूती के साथ जोड़ा जाए, एक नई प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और लड़ाई होगी और उसमें बहन मायावती जी तीसरा मोर्चा की प्रधानमंत्री चेहरा बन जाएंगे। उसके बाद देखा जाएगा कि सर्वे रिपोर्ट कैसा आता है, अन्य में डालते हैं या तीसरा मोर्चा के लिए भी एक कॉलम बनती है टीवी चैनल पर। समाज तो बटेगा, लोग बटेंगे, मतदाता बट जाएंगे और बहन मायावती जी के साथ अन्य दल भी आ जाते हैं, चाहे उनका वजूद छोटा हो, अपने राज्य के वो क्षेत्रीय पार्टी हो, लेकिन तीसरा मोर्चा काफी मजबूत मोर्चा बनने की संभावना बन चुकी है। और इंडिया गठबंधन में अगर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहते हैं और लगातार वो जो है हमला करते रहे देवी देवताओं के ऊपर, तो वो भाजपा के लिए जरूर रास्ता खोल देंगे, क्योंकि वह जो जितना अपमान करेंगे, वह जो वोट होगा, जो गुस्से वाली वोट होगी, वह बसपा को तो नहीं आएगा, लेकिन कांग्रेस को भी नहीं जाएगा, वो सीधे चला जाएगा भाजपा को। यह बात अखिलेश यादव को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतनी ज्यादा अच्छा है, और इंडिया गठबंधन को भी समझ में आ जाए उतना ही अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।